का खेल पूरा होना चाहिए, चाहे पक्ष में रखें चाहे विपक्ष में। अरे ये तो आपकी महानता है, लेकिन आप रहे तो विपक्ष में। भरत जी ने कहा महानता की कोई बात नहीं, हम विपक्ष वालों को जो लाभ मिल रहा है वो पक्ष वालों को नहीं मिल रहा है। क्यों? का जो राम जी के पक्ष में खड़े हैं वे हमें देख रहे हैं, और हम जो विपक्ष में खड़े हैं हम राम जी को देख रहे हैं। तो दर्शन का जितना बढ़िया अवसर हम विपक्ष वालों को मिल रहा है वो पक्ष वालों को नहीं मिल रहा है। खेल शुरू हुआ, गेंद पर ठोकर लगाई राम जी ने, और गेंद बड़ी तेजी से लुढ़कता हुआ भरत जी के तरफ गया। भरत जी ने दुगने वेग से गेंद पर ठोकर लगाई। गेंद राम जी की तरफ गया, राम जी ने फिर उसे ठुकराया नहीं। किसी ने कहा कि भरत जी जीतना चाहते थे इसीलिए गेंद पर इतने जोर की ठोकर लगाई। पर भरत जी बोले ये बात नहीं है। फिर गेंद पर इतनी जोर की ठोकर आपने क्यों लगाई? भरत जी ने कहा कि मुझे लगा कि ये गेंद कितना अभागा है जो भगवान के चरणों को छोड़कर इधर भागा चला आ रहा है। जो भगवान के चरणों को छोड़कर भागे उस पर तो ऐसी ठोकर लगाना चाहिए ताकि वह भविष्य में भगवान के चरणों को छोड़ना भूल जाए, और यह भी समझ ले कि भगवान के चरणों को छोड़कर जहां जाएंगे वहां केवल ठोकर ही मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। सुन मन मूढ़ सिखावन मेरो, हरिपद विमुख न लयो काहू सुख, सठ ये समुझ सबेरो, मूढ़ सिखावन मेरो। मूढ़ सिखावन मेरो, मन मूढ़ सिखावन। लेकिन राम जी ने क्यों नहीं ठुकराया गेंद को? जय जय। राम जी ने कहा कि वैसे तो किसी को नहीं ठुकराने की मेरी आदत है, लेकिन खेल में गेंद को ठुकरा देता। पर भरत ऐसे संत अपने चरणों से जोड़कर जिसे मेरी शरण में भेज देते हैं उसे फिर मैं ठुकरा नहीं पाता हूं, यही मेरा स्वभाव है। भरत जी जीत गए, राम जी हार गए। हारने वाले प्रसन्न हैं, जीतने वाले सिर झुकाए बैठे हैं। अरे आप सिर झुकाए क्यों बैठे हैं? आपने तो राम जी को हरा दिया। भरत जी बोले ये बात सही नहीं है, हमने राम जी को हराया नहीं है, सही बात तो यह है कि राम जी ने हमें जिता दिया है। यह प्रभु बक्सत गजधाम धरनी धन। एक और एक दिन महाराज दशरथ के आंगन में ही चारों भैया खेल रहे हैं। भोजन का समय हुआ, महाराज दशरथ ने बुलाया। भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। दशरथ जी ने बुलाया, लाल जी मेरे साथ भोजन करो।
पर राम जी नहीं आवत, तजी बाल समाजा, बालकों को छोड़कर नहीं आते हैं। किसी ने राम जी से कहा कि पिताजी बुला रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे? राम जी बोले राजा साहब बुला रहे हैं, और राजा साहब केवल मुझे बुला रहे हैं। मेरे मित्र क्या सोचेंगे कि वाह राम, खेलने में साथ साथ और खाने में अलग अलग। नहीं गए, पर कौशल्या जी राम जी को उठाकर ले गई, दशरथ जी की गोद में बिठा दिया। दशरथ जी ने कहा कि लाल जी भोजन करो। राम जी ने कहा हाँ पिताजी करते हैं, आप करो ना। दशरथ जी ने भोजन का ग्रास लेकर जैसे ही अपने मुंह की ओर ले गए तो एक दिशा खाली हो गई। अभी तक तो दोनों भुजाएं आगे थाली, पीछे महाराज दशरथ। राम जी के भागने का मौका नहीं था, और जब हाथ उठाया तो एक दिशा खाली हुई। भाजी चले किलकत मुख दधी ओदन लपटाए, खाया नहीं, मुंह में दही चावल लपेट लिया और भागे। पेट में नहीं रखा, ये लपेट कर काहे को ले जा रहे हो? का बाहर कागभूषुंडी प्रतीक्षा करते होंगे, जूठनी परई अजिर मह सोई उठाई करी खाऊं। पर राम जी ने मित्रों के बिना खाया नहीं। और बड़े होने पर अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। ये सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ये सहना भवतु सहनौ भुनक्तु का कितना अद्भुत आदर्श श्री राम के चरित्र में प्राप्त होता है। कौवे को खिलाए बिना नहीं खाया। कागभूषुंड, एक महात्मा तो कह रहे थे कि भगवान कृष्ण के अवतार में भी कागभूषुंड जी आ गए। भगवान ने कहा कागभूषुंड यहां कैसे? का सरकार हम जूठनी के पुराने अधिकारी हैं, यहां भी जूठनी मिल जाए तो आनंद हो। भगवान ने कहा कि कागभूषुंड यहां नहीं मिलेगी, उस अवतार की लीला अलग थी, इस अवतार की अलग है। कहा क्यों? बोले यहां तो हम ही दूसरों का छुड़ा छुड़ा के खा रहे हैं। ग्वालन के कर कौर छुड़ावत, तिनके मुख को ग्रास तोड़ के अपने मुख में नावत। है ना? कागभूषुंडी बोले तो हम भी छीना झपटी करने लगेंगे जब आप कर रहे हैं तो। और सचमुच धूरी भरे अति शोभित श्याम जू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीरी कछौटी। वा छवि को रस खान बिलोकत भारत काम कला निधि कोटी। और काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सुन ले गयो माखन रोटी। यह भगवान की ललित लीलाएं हैं। अब राम जी बड़े हुए, बेहरत अवध बीथिन राम अवध बीथिन राम। संग अनुज अनेक नवनील नीलद श्याम। नवनील नीलद श्याम, बेहरत अवध बीथिन राम। बड़े हो गए, नगर में भ्रमण करते हैं। अयोध्या में मंगल ही मंगल, लेकिन जंगल में मंगल नहीं।
विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम ज्ञानी, जहाँ जप जग जोग मुनि करहीं, अति मारीच सुबाऊं ही डरहीं। अब जरा इस कथा का भी मर्म देखो। विश्वामित्र जी मुनि नहीं महामुनि हैं, ज्ञानी हैं, बसई विपिन शुभ आश्रम जानी, वन में रहते हैं, शुभ आश्रम जानकर रहते हैं, जप यज्ञ योग करते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती। मारीच सुबाहु से डरते रहते हैं। आपने कभी विचार किया? देश अच्छा है क्योंकि शुभ आश्रम है, कर्ता अच्छा है क्योंकि मुनि नहीं महामुनि है, कर्म अच्छे हैं, जप यज्ञ योग, काल अच्छा है, प्रातः काल, लेकिन उन्हें सफलता ही नहीं मिलती। किसी चीज की कमी है? हाँ है। जिंदगी में कितनी भी विशेषताएं हों, जीवन कितनी भी विशिष्टताओं से भरा हो, पर भगवान की कृपा के बिना सफलता नहीं मिलती। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। निराशा निशा नष्ट होती न तब तक, दया भान जब तक निकलता नहीं है। दमित वासनाएं अमित रूप ले जब अंतःकरण में उपद्रव मचाती, तब फिर कृपा सिंधु श्री राम जी के अनुग्रह बिना मन संभलता नहीं है। मृगवारी जैसे असत इस जगत से पुरुषार्थ के बल पे बचना है मुश्किल, पर श्री हरि के सेवक जो छल छोड़ बनते, उन्हें फिर ये संसार छलता नहीं है। सदगुरु शुभाशीष पाने से पहले जलता नहीं ज्ञान दीपक भी घट में, और बहती न तब तक समर्पण की सरिता, अहंकार जब तक कि गलता नहीं है। राजेश्वरानंद आनंद अपना, पाकर ही लगता है जगजाल सपना। तन बदले कितने भी, पर प्रभु भजन बिन कभी जन का जीवन बदलता नहीं है। विश्वामित्र जी अगर जीत जाते तो मन अभिमान से भर जाता। कभी कभी जीत भी व्यक्ति के मन को अभिमान से भर देती है, और हार भी भगवान के स्मरण से भर देती है। हारे को हरि नाम। विश्वामित्र जी हार गए। आप भी अपनी अनेक विशेषताओं के बाद भी अगर जीवन के रण में हारते हैं, तो हार का कारण और कुछ न जानकर हरि के प्रति समर्पण करना चाहिए। विश्वामित्र जी यही करते हैं। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। कब मुनिवर मन कीन विचारा, तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हरन मही भारा, प्रभु अवतरे हरन मही भारा।
विश्वामित्र जी ने विचार किया, हरि बिनु मरहि न निश्चर पाती, भगवान की कृपा के बिना यह कार्य नहीं होगा। हार गए तो हरि से जुड़ गए और श्री अवध आए। यही सोचते जा रहे हैं, राम जी के बिना राक्षस मरेंगे नहीं, राक्षसों के मरे के बिना राष्ट्र कल्याण का कार्य यज्ञ सानंद संपन्न नहीं होगा। अच्छा, अब आप एक बात सोचना, दूसरा कोई होता तो यही सोचता, उन दशरथ जी के यहां जाऊं जिनके पुरोहित वशिष्ठ जी से मेरा जीवन भर का झगड़ा है। सोच सकते थे पर नहीं सोचा। वे एक ही बात सोचते हैं, वे विश्व के मित्र हैं और विश्व का मित्र वही हो सकता है जो अपने व्यक्तिगत मान अपमान से ऊपर उठकर राष्ट्र कल्याण के लिए भगवान के प्रति समर्पित होने का कार्य करता है। अपने मान अपमान से ऊपर उठने वाला ही राष्ट्र कल्याण का कार्य करता है। विश्वामित्र जी सोच रहे हैं, इस बहाने जाऊंगा आंसू बहाने के लिए, प्रभु की दी हुई जिंदगी में प्रभु को पाने के लिए। जा कहूंगा आपने घर में मुझे बुलवा लिया, मेरा वन छुड़ा दिया, घर में बुला लिया, किंतु मैं आया तुम्हें वन में बुलाने के लिए। और यज्ञ पूर्ण हुआ तब भाग्य दशरथ के खुले, किंतु आया यज्ञ में पूर्ण कराने के लिए। लेकिन एक बात है, बंद, आपने मेरा वन छुड़ा दिया, घर में बुला लिया, पर आपका मैं घर छुड़ा दूंगा। और वन में अगर चलकर आपने मेरा वन बसा दिया तो मैं भी वचन देता हूं कि मैं आपका घर बसा दूंगा। राम लक्ष्मण प्राप्त कर जग से कहूंगा गर्व से। श्री राम लक्ष्मण मिल जाएं, सारी दुनिया से कहूंगा आ जमाने जोर मेरा आज माने के लिए। और जिनकी कृपा में मुक्ति है, जिनकी कृपा में भक्ति है और कोप में मुक्ति छिपी, राजेश रघुवर आए हैं बिगड़ी बनाने के लिए। दशरथ जी के दरबार में खबर मिली, गादी नंदन विश्वामित्र जी आए हैं। दशरथ जी तो कांप गए, गुरुदेव से बोले, गुरु जी विश्वामित्र जी आए हैं, हमें तो लगता है आपने राम जी का नाम सही नहीं रखा। क्यों? हमारे कुल में जब हरिश्चंद्र हुए तो विश्वामित्र जी आए थे, अब रामचंद्र हुए हैं तो विश्वामित्र जी आए हैं। लगता है ये चंद्र शब्द हमारे कुल के लिए अच्छा नहीं है, जब जब कोई चंद्र होता है विश्वामित्र जी आ ही जाते हैं। वशिष्ठ जी हंसे, साधु ते होए न कारज हानि। विश्वामित्र जी को ले आए, सिंहासन पर बिठाया, भोजन कराया। विश्वामित्र जी मनी मन सोच रहे कि वाह प्रभु, हमको तो लगता था कि सिंहासन छोड़ के कोई वन में जाए तो आप मिलते हो, पर हमें तो वन से बुलाकर सिंहासन पर बिठाया। हम सोचते थे भोजन छोड़कर कोई फलाहार करे तो आप मिलते हो, पर यहां तो फलाहार के बदले में भोजन कराया, विविध भांति भोजन करवावा। प्रभु त्याग से मिलते हो, फिर आज क्यों इस तरह मिल रहे हो? भगवान ने कहा आज भी हम त्याग से ही मिल रहे हैं। कौन सा त्याग? का आज हम त्याग के त्याग से मिल रहे हैं। आज आप त्याग के अभिमान से मुक्त हो गए तो फिर मैं मिल गया। राम ही केवल प्रेम प्यारा, पुनि चरणन मेले सुतचारी। राम जी को देखकर विश्वामित्र जी को देह की विस्मृति हो गई। अब राम जी की ओर देखते ही रह गए। दशरथ जी को लगा कि राम जी को इतने गौर से क्यों देख रहे हैं, तो दशरथ जी ने कहा, कई कारण आगमन तुम्हारा, आपके आगमन का प्रयोजन।
धन्य हो अयोध्या नरेश, मेरा प्रयोजन जानकर क्या पूरा करोगे? आपके कहने में देर होगी, हमारे करने में नहीं। राक्षस मुझे सताते हैं, मैं याचना करने आया हूं। मैं चलूं साथ में, सेना ले चलूं? नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी जरूरत नहीं है। क्यों महाराज, क्या मैं राक्षसों को मार नहीं सकता? मार तो सकते हो, पर इस बार मैं मारने वाले को नहीं, तारने वाले को लेने आया हूं। क्योंकि मरना समस्या का समाधान नहीं है। तो तारने वाला कौन है हमारे यहां? मंगल में, जंगल में भी मंगल हो जाएगा इनकी कृपा से। हमें दो। दशरथ जी घबरा गए। ज्ञानी वर ध्यानी वर महामान्य मानी वर सोच के सयानी बुद्धि काढ़िए कलाम को नाही ना निकारी हो, जो अंश रघुवंशिन को हुक्म ना टारी हो, गुलाम बिनु दाम को बिंदु कवि बारी तट बाग वनवास लीजे, सकल सुपास लीजे, आप ही के काम को ग्राम लीजे, ठाम लीजे, धन और धाम लीजे, काढ़ लीजे चाम पे न नाम लीजे राम को। सब कुछ दे सकता हूं। राम जी तो प्राणों के भी प्राण हैं। अच्छा देखो, परीक्षा लेने की विश्वामित्र जी की आदत पुरानी है। अच्छा किसी की भी आदत हो तो जाती नहीं है, वो थोड़ी बहुत बनी ही रहती है। एक सज्जन सुना रहे थे, कुछ लोगों को ट्रेन पकड़नी थी, सवेरे सवेरे 5 बजे की ट्रेन। एक तांगे वाले को पहले ही उन्होंने कह दिया कि सवेरे आ जाना भैया 4 बजे, ताकि ट्रेन पकड़ सके हम लोग। सवेरे आया ही नहीं तांगे वाला। 4:15, 4:30 तांगे वाले से कहे, आंख मलता हुआ उठा, जल्दी घोड़ी को जोता, तांगे में बैठो। अब घोड़ी को तांगे में जोत कर जो तांगा चलावे, तांगा चले ही नहीं। थोड़ी दूर चले, घोड़ी फिर रुक जाए, तो घोड़ी को हाँकता नहीं था। घोड़ी के सामने उतरकर डांस करता था, नृत्य। फिर वो 10-5 कदम चले, फिर रुक जाए, फिर वो डांस करे। यात्रियों का ये क्या तमाशा है, बार बार उतर कर नाच दिखाते हो तुम। तांगे वाला बोला, साहब क्या करें, हमारे पास 2 घोड़ी है, एक तांगे में जोती जाती है, एक ब्याह बारातों में जाती है। आज मजबूरी में ब्याह बारात वाली घोड़ी जोत ली। उसको हर 10 कदम पे नाचे ही देखने की आदत है, वो ऐसे ही जाएगी। आदत विश्वामित्र जी की भी आदत। दशरथ जी के प्रेम की परीक्षा ली। राम जी को नहीं दे सकते, क्या दे सकते हो राम जी के बदले में? मांगो भूमि धैनु धन कोसा, सब 2-2 अक्षर के शब्द हैं। देह प्राण, सब कुछ दे सकता हूं। जब प्राण देने की बात कही, तब विश्वामित्र जी भी समझ गए कि अब पता लगा कि राम जी इन्हें क्यों मिले, हमें क्यों नहीं। बाबा जी बनने से भगवान मिले ये जरूरी नहीं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। पर बाहर से क्रोध का अभिनय करते हुए बोले, नहीं दोगे? ये मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं दूंगा। देत नहीं बनई गुसाई, देते नहीं बनता। अच्छा, देते नहीं बनता ना। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन दे दो। उस दिन की याद करो जब तुम्हारे कोई बेटा नहीं था, जिस यज्ञ के कारण तुम्हें 4 बेटे मिले। आज उसी यज्ञ पर संकट आया है तो 2 बेटे भी नहीं भेज सकते। महाराज कैसे दें? श्री राम जी तो ट्रस्ट की संपत्ति